नमस्कार। चौथा पाया में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव की रणभेरी अभी बजनी है। चुनाव होने हैं, चूंकि 17 नवंबर से पहले वहाँ चुनाव पूरे होने, तो बहुत जल्दी या ये कहें कि अगले हफ्ते ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर चुनाव से पहले ही संग्राम मचा हुआ है। पहले कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की पार्टीज ने जो SIR मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम जो है उसको लेकर बवाल किया, और अब बिहार में भ्रष्टाचार की बात बड़े जोर शोर से की जा रही है। आपको तो पता ही है कि बिहार में इंडिया ब्लॉक का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, इनका मुकाबला है लालू यादव की पार्टी जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ। और छोटी मोटी पार्टियां कई हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिराग पासवान कोई सरदर्द हो सकते हैं, कांग्रेस के लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए कोई और छोटी पार्टियां सरदर्द हो सकती है। लेकिन पिछले 2 दिन से बिहार में इस तरीके का घमासान मचा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा, पिछले दिनों 75,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाले थे ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। और उस वक्त ये माना जा रहा था, या माना अभी भी जा रहा है, कि ये एक गेम चेंजर है। गेम चेंजर इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयोग 100% अच्छे नतीजे देने वाला साबित हुआ है। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना से की थी, नतीजा सामने है। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही विषम परिस्थितियों में महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ा। उस वक्त भी ये योजना बड़ी कामगार साबित हुई, महिलाओं के खाते में सीधे पैसे डालने की। और इससे पहले उत्तर प्रदेश में हम उज्ज्वला योजना और उसका कमाल देख ही चुके हैं। तो ये ऐसा कहा जा रहा था कि मोदी ने बिहार की बाजी बदल दी है, ये 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में डालने से। हालांकि विपक्ष ने और कई लोगों ने इस पर सवाल भी उठाया कि चुनाव के वक्त ही बहनें और महिलाएं याद क्यों आती हैं। तो एक बार ऐसा लगा कि अब SIR का शोर जो है वो कुछ दबेगा और ये बात, लेकिन वहाँ पे बिहार में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभर रहे हैं प्रशांत किशोर। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की मदद की इलेक्शन एडवाइज़र के रूप में, नीतीश कुमार की मदद की, कांग्रेस की मदद की, कई पार्टियों की उन्होंने मदद की। उनका एक काम था, और अब वो खुद चुनाव मैदान में चुनावी राजनीति में आ रहे हैं। उन्होंने जन स्वराज पार्टी बनाई है और 2 दिन से उन्होंने बिहार की राजनीति को हिला कर रखा हुआ है। भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने ऐसे वक्त में लगाए हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की पार्टी के नेता अशोक चौधरी पर। और ये आरोप लगाने से, और आज तो एक बड़ी इस पर यह चर्चा हो रही है कि सम्राट चौधरी ने न सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ बदली, यह ऐसा आरोप पीके ने लगाया है। सम्राट चौधरी 1999 में एक जो हत्याकांड हुआ था जिसमें एक डॉक्टर और एक युवती की हत्या कर दी गई थी, रश्मि गौतम हत्याकांड, और उस वक्त लालू यादव जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री थे। और ऐसी कई बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लालू पे हमला करती रही है कि उनके वक्त में जंगल राज था, महिलाएं बाहर नहीं आ सकती थी। लेकिन आज प्रशांत किशोर जो है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उस हत्याकांड में
सम्राट चौधरी भी अभियुक्त थे। सीबीआई ने उनसे बातचीत की थी और इसी तरीके से उन्होंने एक और सीतापुर हत्याकांड का भी उल्लेख किया जिसमें 7 लोगों की हत्या हुई थी और उसमें भी सम्राट चौधरी अभियुक्त थे। प्रशांत किशोर का आरोप है कि एक गलत मार्कशीट की वजह से अदालत ने सम्राट चौधरी को छोड़ दिया और जबकि अब 2 डॉक्यूमेंट उनके पास में है। एक डॉक्यूमेंट वो है जो सम्राट चौधरी ने अपने चुनावी हल्फनामे में अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है, एक वो डॉक्यूमेंट है जिसमें उन्होंने अपनी उम्र कम बताई थी और उसके आधार पर वो 7 लोगों के हत्याकांड के मामले में बाहर आ गए थे नाबालिग होने के नाते। और भ्रष्टाचार के आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। तो क्या बिहार का चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे की ओर जा रहा है? मेरा तो ये मानना नहीं है, कारण कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनको पाक साफ ढूंढा जा सकता हो। लेकिन जो मोदी और नीतीश कुमार की ये जो महिलाओं के उन्नयन की जो योजना, जिसमें 10-10 हज़ार रुपये पहली किस्त के रूप में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम के तहत डाले गए हैं और जिसको गेम चेंजर माना जा रहा था वहाँ पे, और ये उस सूरत में जब भारतीय जनता पार्टी, आप मान के चलिए कि इस तैयारी के साथ बिहार का चुनाव लड़ रही है कि उन्हें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी शायद आगे बढ़ाना पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की ये कोशिश है कि इस बार नीतीश कुमार को किसी तरीके से साइड किया जाए और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बने, और उसमें सम्राट चौधरी का नाम बहुत तेजी से सामने आ रहा था। तो क्या चुनाव की घोषणा से पहले बिहार का ये दंगल इतना बढ़ जाएगा कि चुनाव के वक्त कुछ कहने को नहीं रहेगा? मोदी शाह की रणनीति इसमें क्या कारगर साबित होगी? क्या सम्राट चौधरी को पीछे हटना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये प्रशांत किशोर कुमार के पास में जो ये डॉक्यूमेंट्स जा रहे हैं पीके के पास में, ये कौन दे रहा है? क्या इसमें सरकार का कोई हाथ है? क्या इसमें, ये साफ साफ पूछें तो क्या नीतीश कुमार की पार्टी का कोई हाथ है? कुल मिला के मुझे जो लग रहा है कि चुनाव से पहले जो दृश्य बन रहा है, मोदी और शाह की मेहनत पर पानी फेरने की तैयारी पूरी है। अगर नीतीश कुमार जो अपना जिस नाम से वो फेमस है, ऐन वक्त पे उन्होंने वो काम किया, तो क्या मोदी शाह की रणनीति कामयाब हो पाएगी? आप हमें बिहार के बारे में, बिहार के चुनाव के बारे में, वहाँ जो रोज़ाना नया घटनाक्रम हो रहा है, इसके बारे में आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे किसी और मुद्दे पे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।